गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी पाठमाला भाग 6 पाठ 17 संस्कृति क्या है नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस पाठ में मैंने कुछ कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है, उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। पाठ 17 संस्कृति क्या है। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भारत की सांस्कृतिक कहानी से संग्रहित है। लेखक का स्तर मुख्यतः स्वदेश प्रेम और क्रांति के आह्वान का है। इस पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया है। इस विचारात्मक निबंध में लेखक ने मनुष्य की समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है, जबकि मनुष्य के अंतर्मन में निहित गुणों को संस्कृति कहा है। यह संस्कृति ही है जो मनुष्यता को पशुत्व से विमुख करती है। भारतीय संस्कृति में विविध संस्कृतियों का समागम है, उसे गौरव मंडित करता है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और इसके मायने भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया, परोपकार सीखता है। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। यह वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था, जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था और वह कंदमूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था। वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं, लेकिन इस हाल से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने तथा कपड़ा बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान हैं। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश को हम उतना ही सब मानते हैं। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है। वह मोटर बनाने की कला है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है, अच्छा भोजन का सामान इस सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाती है। प्रत्येक सब आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट नहीं, विनय है और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिससे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और
बाहरी सुविधाएं हमें कहाँ तक हासिल की है, लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखलाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म व महीन है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं यह बतलाना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर हैं वे प्रकृति ने दिए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ना नहीं घटना चाहिए, गुस्से को ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुण को अधिक बनाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो, ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियाँ इस देश में आती रही हैं उन सबकी संस्कृति के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आई है और इन चारों मौक़ों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई है, जो फूल खिले वे हमारी संस्कृति को आज भी ताज़ा बनाए हुए हैं। इन चारों अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने उस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम
हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जबकि यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियाँ दूर हुईं और यह संस्कृति का एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। ये शब्दार्थ आपकी नोटबुक में दी गई है, इसे आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। नंबर 2, सही विकल्प पर सही लगाइए। का किस गुण के कारण मनुष्य अपनी बाहरी तरक्की करता है? पहला, संस्कृति। नंबर 2, सभ्यता। तीसरा, दोनों। नंबर 2, सभ्यता, ये सही है। खा मनुष्य के अंदर कितने विकार हैं? पहला 8, दूसरा 6, तीसरा 3। सही उत्तर 6 है। रिक्त स्थानों की नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी डैश तरक्की करता है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। खा डैश बनाना सभ्यता का काम है। मकान बनाना सभ्यता का काम है। गा संस्कृति बहुत ही डैश और डैश है। संस्कृति बहुत ही सूक्ष्म और महीन है। घा संस्कृत का स्वभाव है कि वह डैश से बढ़ती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।